हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी आराध्या बुक से पाठ 12 उचित न्याय। आप अपनी हिंदी बुक निकालिए आराध्या और ओपन करिए पेज नंबर 60। और इसके पहले बच्चों हम लोगों ने दीपावली पढ़ा था ना, दीपावली के बारे में जाना था। और आप लोग चैप्टर को अच्छे से कई बार रीड किया करिए। चैप्टर को बार बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर। फिर इसके बाद अगर आपको टिक वाले आए, फिल इन द ब्लैंक्स आए, तो आप उसे कर पाएंगे अच्छे से। तो आप लोग चैप्टर को बार बार पढ़िए, अच्छा लगता है, वो कहानी की तरह होता है। उसे बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आप लोग चलिए जल्दी से अपनी बुक निकालिए और हम लोग पढ़ते हैं पाठ 12 उचित न्याय। देखिए, इसमें एक बकरी और उसकी सियार की कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं। अच्छी कहानी है बच्चों। जंगल में वनराज की प्रजा प्रेम पूर्वक रहती थी, किंतु चिट्टू सियार की धूर्तता से हर कोई परिचित था। तो जो चिट्टू सियार था वह बहुत ही, धूर्तता का मतलब है मक्कार, हर समय मक्कारी करता था। धोखा उसके अंदर, धूर्तता क्या होती है कि धोखा देने वाला जो गुण होता है वही। तो उसके अंदर मक्कारी थी। तो उससे क्या था, सारे जानवर उससे परेशान रहते थे और उससे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता था। परंतु जरूरत का मारा कोई पशु फिर भी उसके पास आ ही जाता था। तो अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाती थी तो उसे उसके पास जाना पड़ता था। एक बार की बात है, सुशीला बकरी ने अपने खेत में धान की फसल लगाई। उस वर्षा बहुत कम हुई। वह सोचने लगी कि यदि खेत को पानी ना मिला तो फसल सूख जाएगी। तब पानी का प्रबंध कैसे किया जाए? मुझे पानी कहाँ से मिलेगा? सभी जानवरों की फसलों को पानी की आवश्यकता, जरूरत तो है ही, परंतु मुझे फसल के लिए पानी कौन देगा? सभी जो जानवर थे सभी फसल लगा रहे थे और सबको पानी की जरूरत थी। तो सुशीला ने सोचा कि मुझे पानी कौन देगा? तो उसने फिर क्या किया, ऐसे में सुशीला को चिट्टू सियार की याद आई। मन मार कर सुशीला बकरी चिट्टू सियार के खेत की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसने चिट्टू को अपनी पीड़ा बताई, मतलब अपना दुखड़ा बताया। फिर उससे विनती की कि कुछ महीनों के लिए अपना तालाब भी उसे दे दे, जिससे उसकी धान की खेती को सूखने से बचाया जा सके। जो धान जो होती है, धान की खेती, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बकरी जो थी वो चिट्टू सियार के पास गई। उसके पास तालाब था, तो उसने कहा कि उसे कुछ दिन के लिए दे दे ताकि उससे वो सिंचाई कर सके। कुछ देर सोच विचार कर चिट्टू सियार सुशीला बकरी से बोला, काकी यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो 1 महीने के लिए मैं अपना तालाब तुम्हें दे सकता हूँ। तो सुशीला जो थी, बच्चों पेज पलटिए, तो सुशीला तैयार हो गई। उसने चिट्टू सियार को 100 रुपए दे दिए। अगले दिन सुशीला बकरी बाल्टी लेकर तालाब पर पानी भरने आई, परंतु सियार ने उसे तुरंत रोक दिया और बोला, तुम इस तालाब का पानी नहीं ले जा सकती। देखिए, यहाँ पे चिट्टू सियार अपनी धूर्तता कर रहा है ना, उसके अंदर जो ठगी करने का जो गुण था वही देखिए यहाँ पर उसका सामने आ रहा है। पानी क्यों नहीं ले जा सकती? मैंने तुम्हें कल ही तो 100 रुपए दिए थे, सुशीला ने कहा। काकी, तुमने तो इस तालाब के 100 रुपए दिए थे, इस पानी के नहीं। इस तालाब के पानी पर तो अभी मेरा अधिकार है, सियार बोला। देखिए यहाँ पर वो कैसे चालाकी कर गया, बोला कि तालाब मैंने 100 रुपए में बेचा है, लेकिन पानी को नहीं बेचा है। अब तो बकरी बड़ी परेशान हो गई, रुपए भी गए और खेत भी सूखते जा रहे हैं। ऐसा सोचती हुई वह रोती गिड़गिड़ाती वनराज सिंह के पास गई। वनराज सिंह कौन? शेर के पास।
जो वहाँ का राजा था। तो वनराज ने बकरी की बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर चिट्टू सियार को बुलवाया। वनराज ने उससे पूछा, तुमने बकरी को तालाब कितने रुपए में बेचा? तो सियार क्या बोला, 100 रुपए में महाराज। फिर तुमने इस बकरी को पानी लेने में क्यों मना किया? पानी लेने से क्यों मना कर दिया? सिंह ने सियार से पूछा। तो सियार बड़ी धूर्तता से अकड़ कर बोला, मैंने तो केवल तालाब बेचा है, पानी नहीं। फिर तुमने उसके तालाब में बिना पूछे पानी क्यों रखा है? जब सियार बोला कि मैंने तो इसे सिर्फ तालाब बेचा था, पानी नहीं बेचा है, तो इस पे सिंह ने क्या उससे पूछा कि फिर तुमने उसके तालाब में बिना पूछे पानी क्यों रखा है? अब सियार के पास कोई उत्तर नहीं था। पेज टर्न करिए बच्चों। फिर शेर बोला, सियार तू बड़ा दुष्ट है। दुष्ट मीन्स बुरा है। तू बड़ा दुष्ट है। अब से तू सारे जंगल में 1 वर्ष तक बिना वेतन के झाड़ू लगाया करेगा। बिना वेतन मतलब उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। पारिश्रमिक जो परिश्रमिक होता है, काम के बदले में पैसे मिलते हैं, वो उसे नहीं मिलेंगे। तालाब का पानी सुशीला लेगी। सारे जंगल में चर्चा फैल गई। अब ये बात सारे जंगल में फैल गई। चिट्टू सियार को अपनी धूर्तता का दंड भुगतना पड़ा। है ना बच्चों, ये कहानी अच्छी थी ना? जब कोई बहुत चालाकी करता है तो उसे उसकी चालाकी का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। और बच्चों ये पाठ आप फिर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और इसका जो शब्द अर्थ है इसे आप कर लीजिएगा कॉपी में, और इसका प्रश्न प्रहर जो है वो बुक में ही करिए। आप जब कहानी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए ये जो का खा जो है भी, जो भी प्रश्न प्रहर में पूछा गया है का खा गा में, उसे आप अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर है इसे भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि पूछा गया है कि चिट्टू सियार से कोई भी पशु संबंध क्यों नहीं रखना चाहता था? तो क्यों नहीं रखना चाहता था? आपको पता है ना, चिट्टू सियार क्योंकि बहुत ही धूर्त था, बहुत ही चालाक ठग था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चिट्टू सियार से कोई भी पशु संबंध इसलिए नहीं रखना चाहता था क्योंकि चिट्टू सियार जो है वो बहुत ही धूर्त था या फिर मक्कार था। सुशीला बकरी ने चिट्टू सियार से अपनी कौन सी पीड़ा बताई? तो सुशीला बकरी ने चिट्टू सियार से अपनी कौन सी पीड़ा बताई? सुशीला बकरी ने चिट्टू सियार से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपना तालाब मुझे दे दे। चिट्टू ने किस शर्त पर तालाब देने की बात कही? तो चिट्टू ने कहा कि 100 रुपए। चिट्टू ने कौन सी शर्त रखी थी? चिट्टू ने कहा था ना कि तुम मुझे कहा कि 100 रुपए दे दो। तो आप लिख दीजिए कि चिट्टू ने 100 रुपए की शर्त पर तालाब देने की बात कही। चिट्टू ने 100 रुपए की शर्त पर तालाब देने की बात कही। सियार ने क्या कहकर बकरी को पानी लेने से मना कर दिया? तो सियार ने कहा कि मैंने तुम्हें तालाब बेचा है, तालाब का पानी नहीं, इसलिए तुम पानी नहीं ले सकती। वनराज ने क्या फैसला सुनाया? वनराज ने कहा कि सियार तू बड़ा दुष्ट है और अब से तू सारे जंगल में 1 वर्ष तक बिना वेतन के झाड़ू लगाया करेगा और तालाब का पानी सुशीला लेगी। है ना? तो यही था ना वनराज का फैसला। तो आप ये लिख सकते हैं। और बच्चों ये वाले क्वेश्चन में सुशीला बकरी ने चिट्टू सियार से कौन सी पीड़ा बताई? तो उसकी पीड़ा क्या थी? यही थी ना कि उसका जो उसने धान की फसल लगाई थी तो उसको पानी की आवश्यकता थी। तो चिट्टू सियार से वो उसने वहां पहुंच करके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पेस्ट करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ऐसे में सुशीला को चिट्टू सियार की याद आई, ये तो हुआ। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ पहुँचकर उसने चिट्टू सियार को अपनी पीड़ा बताई, और फिर उससे विनती की कि कुछ महीनों के लिए उसे अपना तालाब दे दे।
तो आपका आंसर यही होगा कि सुशीला बकरी ने चिट्टू सियार से अपना तलाक देने के लिए कहा। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोग कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ नीचे है भाषा बोध। निम्न चित्रों को पहचान कर समानार्थी शब्द क्या है? समान अर्थ वाले शब्द। तो आपको शेर का क्या लिखना है? सिंह लिख दीजिए। वनराज भी होता है, जैसे कि इसमें लिखा है ना वनराज, तो शेर का सिंह या वनराज। पानी नीर, जल हो सकता है। फिर वन का क्या है? तो वन का आप जंगल भी लिख सकते हैं, जंगल लिख दीजिए। चलिए फिर पेज टर्न करिए और यहाँ पर लिखा है निम्न के बहुवचन लिखिए। तो रस्सी का क्या हो जाएगा? रस्सी का रस्सियाँ। फव्वारा का फव्वारे, है ना। मैंने बताया था ना, जब आ की मात्रा होती है तो वहाँ पर एक ही लग जाती है जब उसे बहुवचन करते हैं। तो फव्वारे हो गया। और रस्सी में भी आपको बड़ी ई की मात्रा है, और जब इसका आप बहुवचन करेंगे तो ये छोटी की मात्रा में बदल जाएगा। तो आप रस्सियाँ जब लिखेंगे तो आपको छोटी की मात्रा लगानी है और या लिख करके उस पे चंद दे दो। रस्सी का रस्सियाँ। और इसमें नीचे देखिए बच्चों, ये आपको करना नहीं है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यवहार व स्वभाव के अनुसार कहानियों में इनमें से कौन से पशुओं का दुष्ट व धूर्त के रूप में चरित्र चित्रण किया जाता है। तो कौन से इसमें से ऐसे पशु हैं जिनका धूर्त और दुष्ट के रूप में चरित्र चित्रण किया जाता है। तो इसमें भेड़िया, लोमड़ी, सियार, है ना, और सांप को भी इनका धूर्त और दुष्ट के रूप में हमेशा कहानी में इनको धूर्त और दुष्ट ही दिखाया जाता है, जैसे कि विलेन होते हैं, है ना। तो इसमें भेड़िया है, लोमड़ी, सियार और सांप। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग ये कर लीजिएगा।